एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ई था, एक सादा और दाना किसान रमनीश रहता था। वो अपने ईमानदारी, मेहरबानी और सब्र के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके पास दूसरे किसानों की तरह विसिया जमीन नहीं थी, लेकिन उसकी फसलें हमेशा बेहतरीन, सेहतमंद और जायके में बेमिसाल होती थीं। लोग अक्सर ये हैरान होते थे कि वे हमेशा बेहतरीन, सेहतमंद और जायके में बेमिसाल होती थीं। इतनी कम जमीन और वसाइल के बावजूद इतनी बेहतरीन फसलें कैसे उगाता है? एक दिन गांव में नया आने वाला एक नौजवान किसान वकरम रमनेश से बहुत मुतजस्सिस हुआ और उससे पूछा, तुम हो, हर साल इतनी खूबसूरत फसलें कैसे उगाते हो, जबकि तुम्हारे पास दूसरों से कम जमीन और वसाइल हैं? रमनेश मुस्कुराया और वकरम को अपने खेतों में चलने की दावत दी। जैसे ही वो दोनों चलने लगे, दाना किसान ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मुझे एक पुराने ताजिर से एक तहफा मिला जो गांव से गुजर रहा था। इस ताजिर ने मुझे एक छोटा सा थैला दिया जिसमें सुनहरी बीज भरे हुए थे। इसने कहा, यह बीज बो और यह तुम्हें दुनिया का खजाना देंगे। वकरम की आंखें फैल गईं। सुनहरी बीज? ये तो जादू की तरह लगता है। रमनेश हंसा। पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ताजिर ने मुझे खबरदार किया कि इन बीजों को खास देखभाल की जरूरत होगी। तुम्हें उन्हें सब्र से बोकर रोजाना पानी देना होगा और उन्हें नुकसान से बचाना होगा। उसने कहा, सिर्फ तभी ये अपने असली इनाम को देंगे। दोनों मर्द खेत के किनारे पर रख गए जहां फसलें बुलंद खड़ी थीं। रमनेश ने कहा, मैंने उन सुनहरी बीजों को बड़ी उम्मीद के साथ बोया, लेकिन जल्द ही घास फूस ने पौधों से ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। परिंदे आए और कीड़े पत्तों को खाने लगे। मेरी जमीन बड़ी नहीं थी और काम थमे हुए नजर आते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हर रोज मैंने पौधों की देखभाल की, घास को निकाला, परिंदों को भगाया और पौधों को मुनासिब पानी और धूप दी। ये बहुत मेहनत का काम था और कई बार मुझे हार मानने का दिल किया। वकरम मजीद जानने की ख्वाहिश रखते हुए पूछा, लेकिन क्या वो बीज वाकई कुछ खास बन गए? रमनेश ने सिर हिलाया। उसमें कई मौसम लगे, सख्त मेहनत, सब्र और देखभाल की जरूरत थी, लेकिन आखिरकार वो बीज पौधों में तब्दील हो गए जो दूसरे पौधों से कहीं ज्यादा मजबूत और लचकदार थे। उनके फल बड़े, जायके में बेहतर और इतने ज्यादा थे कि कोई और उन हो सकते थे का मुकाबला नहीं कर सकता था। सुनहरी बीज सिर्फ पैसों की दौलत नहीं लाए, बल्कि मुझे इल्म, हिकमत और सब्र की हकीकत को समझने का मौका दिया। वकरम दंग रह गया और रमनेश के अल्फाज को जज्ब करने लगा। रमनेश ने कहा, वकरम दंग रह गया और रमनेश के अल्फाज को जज्ब करने लगा। रमनेश ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो। विक्रम, सुनहरी बीज जिंदगी के चैलेंजेस की अलामत है। हमें मौके हैं, दिए जाते हैं, लेकिन असल इनाम मौके से नहीं आता, बल्कि वो मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से आता है जो हम इन मौके पर डालते हैं। घास फूस हमारी राह में आने वाली रुकावटों और परेशानियों की नुमाइंदगी करती है, और परिंदे और कीड़े हमारे शकूक और खौफ की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्हें हमें शिकस्त देनी होती है। ये आसान है कि हम मायूस हो जाएं, लेकिन कामयाबी का राज मुस्तकिल मिजाजी और सब्र में है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। वक्रम अब मुकम्मल समझ के साथ मुस्कुराया। तो तुम ये कह रहे हो कि कामयाबी सिर्फ तोहफे या मौके पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि उसमें वो मेहनत और सब्र शामिल है जो हम दिखाते हैं। रमनेश ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, जिंदगी सुनहरी बीजों से भरी हुई है। वो शुरू में जादू की तरह नहीं लगते और सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन सब्र, इज्म और सही रवैया के साथ तुम हमेशा ऐसी फसल कटाओगे जो तुमने कभी तसव्वुर नहीं की थी। इस दिन के बाद विक्रम ने मेहनत की और अपने खेतों की देखभाल सब्र से की, जैसे रमनेश करता था। वक्त के साथ वो भी अपने फसलों के लिए जाना जाने लगा। उसने कभी नहीं भूला वो सबक जो उसने दाना किसान से सीखा था कि कामयाबी फौरी नहीं आती, ये मुस्तकिल मेहनत, सब्र और रुकावटों को अबूर करने की रज़ामंदी का